फूलों का जादुई बाग हल्की सुनहरी धूप की किरणें बाग को रोशन कर रही थीं। चारों तरफ हरी घास पर रंग बरंगे फूल खिले हुए थे, नारंगी पोस्त, नीले बैल और सफ़ेद चमेली जो हवा के साथ हल्के हल्के झूम रहे थे। पत्थरों से बनी एक खूबसूरत पगडंडी बाग के दरमियान से गुजरती हुई एक शानदार कदीम तर्ज के मंदिर तक जा रही थी। बाग के बीचों बीच एक नौजवान लड़की बैठी थी, जैसे वो खुद इस जादुई जगह का एक हिस्सा हो। इसके सिया बालों की खूबसूरत जोड़ी में नन्हे नन्हे फूल सजे थे। इसने हल्के गुलाबी रंग का एक नर्म और नाजुक लिबास पहना था, जिसके किनारों पर बारीक कढ़ाई थी। इसकी मुस्कुराहट पुरसुकून और हल्की थी, और उसकी उंगलियां जमीन की नरम मिट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता नक्शो निगार बना रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। इसका नाम इलया था। इसे बचपन से ही फूलों से गहरा लगाव था। हर फूल अपनी एक अलग जुबान बोलता था, जो सिर्फ वही समझ सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और एक नारंगी पोस्त के फूल को छूते हुए बोली, खुशी। फिर इसने नीले बैल को हाथ में लिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रगुजारी। अचानक हुआ में गुलाबों की मीठी खुशबू फैल गई। इसकी नज़र पास लगे गुलाब के झाड़ पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंची और गुलाब की नाजुक पंखुड़ियों को छूते हुए सरगोशी की, मोहब्बत। इसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे कोई उनकही कहानी उसके अर्ध गिर्द घूम रही हो। गुलाब की झाड़ियों के दरमियान इसकी नज़र एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी। वो हैरान रह गई। इसने लरसते हाथों से इसे उठाया। लिफाफा पुराना जरूर था, मगर अब भी महफूज लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने लिफाफा खोला और अंदर रखे खत को पढ़ने लगी। इस लड़की के लिए जो फूलों की जुबान समझती है, ये बाग तुम्हारी पनाहगाह है। जब तक तुम्हारा दिल उन फूलों से मोहब्बत करता रहेगा, ये हमेशा तुम्हारे लिए खुलते रहेंगे। ये मंदिर एक वदा है, एक दिन कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे दिल को इसी तरह समझेगा जैसे तुम उन फूलों को समझती हो। इलया ने गहरी सांस ली। क्या ये खत किसी ने खास तौर पर उसके लिए लिखा था? ये किसी और के लिए था? इसके दिल में बेशुमार सवालात थे, मगर उसके अर्ध गिर्द सिर्फ हुआ का हल्का सा झोंका था, जो गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ाकर आसमान में बखेर रहा था। इसने खत को अपने दिल के करीब रखा और उफ़ुक़ की तरफ देखा। सूरज ढलने लगा था और आसमान सुनहरी, गुलाबी और जामुनी रंगों से भर गया था। वो मुस्कुराई, ये जानते हुए कि ये बाग हमेशा इसका रहेगा और वो इस जादुई जगह का एक हिस्सा बनी रहेगी। वो वापस अपने पसंदीदा मकाम पर जाकर फूलों के दरमियान बैठ गई। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और हल्की हवा को महसूस करने लगी। इसे नहीं मालूम था कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला था, मगर इसे इस बात का मुकम्मल यकीन था, जहाँ फूल होंगे वहाँ मोहब्बत होगी, और इस जादुई बाग में मोहब्बत हमेशा खुलती रहेगी। ये कहानी नर्म जज्बात, फितरत की खूबसूरती और उनकही मोहब्बत की गहराई को बयान करती है। ये बाग सिर्फ फूलों से नहीं, बल्कि यादों और उम्मीदों से भी भरा हुआ है।